Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 10th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 21 को। सो लास्ट क्लास तक हम क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी है सो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाके वो देख ले। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। जो क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स, एक बात इनमें सबसे बड़ी यही है कि जो एक क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को। सो रेफर टू एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल दे रखा है 33 आपकी बुक में, जो कि है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। स्टूडेंट्स, आपके पास 2 डाइस है, एक ब्लू कलर एक ग्रे कलर। आप उसको ना सेम टाइम पे थ्रो कर रहे हो, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। इसी को देखते हुए देखो आगे क्या करना है हमें। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसमें से, और आपको ये टेबल फुलफिल करनी है। देखो सम ऑफ डाइस, अब आपके पास है 2, ठीक है। अगर आपके पास सम आता है 2 तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है 1/36। अब बताना है आपको कि अगर 3 आए सम दोनों डाइस का तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो सॉल्यूशन, 2 आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास हो क्या सकती है। फर्स्ट देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करना है हमें। फर्स्ट टू गेट द सम ऑफ 2, ठीक है। सम एज 2 पॉसिबल आउटकम होंगे हमारे पास। अब ये जो एक क्वेश्चन है इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, आप देखना है, बस आपको समझना है किस तरीके से करना है। आपसे पूछा गया है अगर सम 2 है तो सम 2 किस तरीके से हो सकता है भाई, 1+1। इसको आगे लिख लो या पीछे लिख लो, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है आउटकम्स की, ठीक है, वो है हमारे पास एक ही है 1+1। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय में डिवाइड कर देते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आए हैं 1 पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास सम 2 आए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास टू गेट 3, गेट द सम एज 3 आने का बताना है। पॉसिबल आउटकम होंगे अब हमारे पास 2 प्लस में 1, 1 प्लस में 2, सो मीन्स कितने हो गए, एक ये 2। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई आउटकम आने की 2, और टोटल आउटकम है हमारे पास 36, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 3 आने की। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से। अब हमें सम ऑफ इसकी आई थी 2/36। क्लियर है। अब हमें सम ऑफ 4 की बतानी है। टू गेट सम एज 4, सम एज 4, सो 4 हमारे पास आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे अब यहां पर 1 प्लस में 3, 3 प्लस में 1, 2 प्लस में 2, 3 हुए, 1 2 3। सो
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आते हैं, टोटल आउटकम नीचे आते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 3/36 या 1/12 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? सेकंड देखो, नेक्स्ट देखो 5 आने की, टू गेट सम एज 5, अगर 5 आए तो उसके पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास 5 के लिए 4 प्लस में 1, 1 प्लस में 4, 2 प्लस में 3 एंड 3 प्लस में 2, यही होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सो 1 2 3 4, सो 5 आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 4/36, 1/9। क्लियर है? 6 आने की देखो, अब टू गेट सम एज 6 पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास यहां पर पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 5 प्लस में 1, 1 प्लस में 5, 2 प्लस में 4, 4 प्लस में 2, 3 प्लस में 3। दोबारा से तो हम 3 + 3 नहीं लिख सकते, तो यहां पर हो जाएगी 1 2 3 4 5। 6 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है 6 5, 1 2 3 4 5। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5/36। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं 7 की बात करूं यहां पर, टू गेट सम एज 7 पॉसिबल आउटकम, यहां पर होंगे 7 की, देखो 7 को हो जाएगा 6 प्लस में 1, 1 प्लस में 6, 2 प्लस में 5, 5 प्लस में 2, 3 प्लस में 4 एंड 4 प्लस में 3। क्लियर है? सो ये हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ये हो जाएंगे हमारे पास 6/36 या 1/6। क्लियर है? 8 की आपको दे रखी है, अब देख लेंगे हम 9 की, टू गेट सम एज 9 पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम होंगे हमारे पास 9 आने के लिए 3 प्लस में 6 या 6 प्लस में 3, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 5, 5 प्लस में 4। सो 1 2 3 4 यही हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। क्लियर है? सो ये हो जाएंगे 4/36 या 1/9। क्लियर है? 10 की अगर हम देखें इसी तरीके से, टू गेट सम एज 10, सो 10 की हो जानी है हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 4 प्लस में 6, 6 प्लस में 4, 5 प्लस में 5, 3। ओके, सो 3/36 या हो जाएगा 1/12। ओके, सो नेक्स्ट 11 की देखिए, टू गेट सम एज 11 पॉसिबल आउटकम होंगे हमारे पास 5 प्लस में 6, 6 प्लस में 5, 2। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, 5 और 6 और 6 और 5, ये हो जाएगी 2। सो इसको लिख देंगे हम 2/36 या 1/12। क्लियर है? ओके, 1/18। सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास देखो यहां तक 6 के बाद दोबारा रिपीटेड है 2 3 4 5 6 7 इंक्रीज होके फिर 8 से हमने क्या देखा कि ये दोबारा से रिपीट होते गए,
6 और 8 का सेम है, 9 और 5 का सेम है, 10 और 4 का सेम है, 11 और 3 का सेम है, 12 और 2 का सेम है। ठीक है, तो अब आपको बताना है सेकंड पार्ट। ये तो हमने निकाल लिया। अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 by 11. Do you agree with this argument? Justify your solution? नहीं, देखो 1 by 11 तो किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं आई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज सम will not be 1 by 11 as these sum are not equally likely. क्लियर है? तो किसी का भी नहीं होगा 1 by 11 तो प्रोबेबिलिटी। ओके, बस स्टूडेंट आपको इसी तरीके से बताना था। पीछे वाले देखो, आपने जो फर्स्ट पार्ट किया उसी के बेस पे आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। कल हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर ओनली यही एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके कमेंट के ऊपर रिप्लाई करूंगी स्टूडेंट्स, और जितना जल्दी होगा मैं आपके डाउट को भी क्लियर करूंगी। स्टूडेंट्स, क्लासेस कैसी लगी वो भी आप अपने नीचे कमेंट करके बताएं। क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।